तेज प्रोग्रेस करनी है ना, दमदार प्रोग्रेस करनी है और लगातार अपनी सक्सेस को तेजी से आगे बढ़ाना है, तो एक काम करना, और वो काम है कि आपको टारगेट कभी नहीं छोड़ना। कंपनी कोई भी टारगेट दे, और मुझे गर्व है कि आज कंपनी लगातार अपने टारगेट दे रही है, हर क्वार्टर का टारगेट देती है, तो मुझे गर्व है बात बोलते हुए कि सर की उस बात को मैंने कभी मतलब छोटी बात नहीं समझा, और मैंने एक मतलब नंबर 1 रखी उस बात को, और टारगेट जीतने फोकस कर दिया। और गर्व है बात बोलते हुए कि 12 बार टारगेट में जीत चुका हूं। और सर ने बोला कि बेटा तुझे जीतना है, और तू जीतेगा खुद तो तेरी प्रोग्रेस होगी, और अगर टीम में जितवाना शुरू कर देगा तो तेरी टीम की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मैंने खुद जीता और फिर टीम में जितवाना शुरू किया, तो जो सक्सेस जो थी, मैं अकेला जीत रहा था तो सक्सेस चल रही थी, लेकिन जैसे ही टीम के लोग जितवाना शुरू किया, मेरे साथी लोग जितवाना शुरू किया, तो जो सक्सेस थी वो दिन दुगनी रात चौगुनी सक्सेस होने शुरू हो गई, और आनंद आना शुरू हो गया, सभी के पास इनकम आना शुरू हो गई, अचीवमेंट्स बढ़ना शुरू हो गए, और मतलब आनंद ही आनंद हो गए। तो टारगेट जो भी आए, मैंने कभी टारगेट नहीं छोड़े, लगातार टारगेट जीतता चला गया, चाहे वो मोबाइल का टारगेट आए, चाहे वो थाईलैंड का टारगेट आए, चाहे वो फॉरेन कंट्री जो बड़ी से बड़ी कंट्री का टारगेट कंपनी देती है, चाहे वो यूरोप कंट्री का टारगेट दे, जो भी कंट्री का टारगेट दिया, मैं लगातार जीतता गया। और फिर सफर हुआ, जैसे ही टारगेट जीतना शुरू हुआ, तो मेरा जो सपना था कि यार मैं फॉरेनर लोगों को देखता था, मैं दिल्ली रहता था तब, कि वो आते थे, घूमते थे और अपने देश के अंदर कदम रख के फोटो खिंचवाते थे, सब चीजें होती थी। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए, जब विदेश के लोग, जब फॉरेनर लोग अपने देश के अंदर कदम रख सकते हैं, तो मैं भी, मोहित सैनी प्रण लेता है कि उनके देश के अंदर फॉरेनर बन के जाएगा और उनके देशों में घूम के आएगा। और टारगेट जीतने के बाद कंपनी का लाख लाख धन्यवाद कि उसने घुमाना फिराना शुरू किया। और सेकंड कार मैंने ली कोई स्पोर्ट, और ये कार मैंने सेकंड इसलिए ली थी क्योंकि पहली कार जो फोर्ड फिगो ली थी वो थोड़ी नीची थी, और हिंदुस्तान के रोड थोड़े से उसके लायक नहीं थे, तो मैंने ऊंची कार ले ली। और ये भी मैंने टॉप मॉडल लिया, क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया कि बेटा टॉप करना है हमेशा, तेरे को 2 नंबर 3 नंबर नहीं रहना, कभी भी टॉप करना है। तो ये भी टॉप मॉडल लिया मैंने, फोर्ड इको स्पोर्ट लिया। फिर ट्रेवलिंग वगैरह पूरे हिंदुस्तान में, आज गर्व होता है बात बोलते हुए कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेनर लोग आते हो, वहां पे मोहित सैनी नहीं गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर पूरे हिंदुस्तान के चारों कोने में हो क्या है, हर जगह जाके आया। मैडम को, बच्चों को, सबके साथ घूमता हूँ, मस्ती करता हूँ, आनंद करता हूँ, और यहाँ से रियल फीलिंग आने लग गई। मैडम भी बड़ा आनंद, एकदम बोले वाह ग्रेट, सेफ शॉप की लाइफ तो बिंदास लाइफ है, आनंदित लाइफ है। ये सभी फोटो जो आप देख पा रहे हो, ये घूमने फिरने की फोटो है शुरुआत से लेके, और बहुत सारी जगह, बहुत सारी फोटो में लगा नहीं पाया क्योंकि स्लाइडें बहुत हो जाती, तो ये फोटोज है। फिर उसके बाद फॉरेन शुरू हुआ, और जो मैंने सोचा था कि जब विदेश के लोग आ सकते हैं तो इसका मतलब अपने देश के लोग भी फॉरेन के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रिप मेरा फॉरेन के अंदर दुबई का हुआ, आबू धाबी में गया, वहां सबसे वर्ल्ड क्लास यानी दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल, वहां अंदर गए, वहां देखा। उसके अलावा बुर्ज खलीफा जो एक सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड में, वहां पे जाके देखा। तो एक बात समझ में आई कि यार मैंने ऐसा क्या किया, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस ज्वाइन किया तब तो नहीं कहा इन्होंने कि यार ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन आज तो एकदम, जब भी फॉरेन जाता हूँ तो एक बात जरूर बोलता हूँ, सेफ शॉप का लाख लाख धन्यवाद, मेरे गुरुओं का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने निर्णय दिलाया और काम करना सिखाया, जो आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विदेशों में घूम रहा है। फिर उसके बाद फॉरेन कंट्री सिंगापुर में घूम के आया, स्टार क्रूज शिप के अंदर गया, और चलता फिरता एकदम पूरा 7 स्टार जहाज, जिसके अंदर बहुत सारे तरह के देशों के लोग जब वहां देखे मैंने, तो मेरे को लगा यार रियल में एक बार, मरने से पहले एक बार स्टार क्रूज शिप पे जरूर आना चाहिए। और मैं सभी को बोलता हूँ, मेरी टीम में बोलता हूँ, सबको जो मिलते हैं, कि मरने से पहले एक बार स्टार क्रूज शिप पे जरूर जाके आना, आत्मा मतलब धन्य हो जाएगी एकदम, इतना शानदार शिप, इतना शानदार ट्रिप हो। फिर उसके बाद थाईलैंड ट्रिप हुई, 2 बार थाईलैंड घूम के आया, एक बार गए, फिर दोबारा मौका मिला, कंपनी ने मौका दिया, थाईलैंड घुमा के लाई। और वहां पे फिर ये सभी फोटोज वहां के है, पूरी मस्ती, पूरा आनंद, एकदम सब कुछ देखा एकदम। और फिर उसके बाद रियल टाइगर से मुलाकात हुई, पिंजरे में देखा करते थे टाइगर को और शेर को, इनको सबको, तो वहां पे एकदम लाइव नजदीक बैठ के और फोटो, ये फोटो मैंने 3 इसलिए लगाई है क्योंकि एक फोटो जो पहली वाली है, मैंने वहां जाके मेरे कुछ लोग ऐसे थे, दोस्त थे, तो उनको मैंने फोटो भेजी, बोले यार ये तो नकली सा लग रहा है, गुड्डा लग रहा है। फिर मैंने दूसरी फोटो, फिर मैंने तीसरी, फिर एक्सप्रेशन देख रहे हो आप, पहले मुंह बंद है, फिर थोड़ा मुंह खुला है, फिर तीसरे में, तो मेरे को देख अब बता, मुझे यार असली लग रहा है ये, तो मुझे ये असली है, ये नकली नहीं है, और ये असली टाइगर के पास बैठा है। तो ये फोटो खिंचवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद मैं मॉरिशस गया घूमने के लिए, जो कि हनीमून पैलेस बोलते हैं, वहां भी मुझे मौका मिला ग्रेट आदर्शों के साथ, कंपनी का लाख लाख धन्यवाद, मॉरिशस जैसी शानदार ट्रिप, अल्टीमेट ट्रिप मुझे करवाई। और फिर उसके बाद जो घूमने का मौका मिला मुझे, स्पेन में गया, स्पेन के अंदर जाके फुल मस्ती पूरे गुरुओं के साथ। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड क्लास कंपनी, नंबर 1 कंपनी, बहुत ही गजब की कंपनी, जो आज टारगेट देती भी है
और लोग जो क्वालिफाई करते हैं उनको क्वालिफाई करवाने के बाद घुमा के भी लाने का एक जबरदस्त मादा रखती है सेफ शॉप, नंबर 1 कंपनी। आगे प्लीज सर, ये देखो, इतने सारे लोगों को घुमा घुमा के लाती है कंपनी, सैकड़ों लोग, 300 400 500 600 लोगों को लोग यूरोप जैसी कंट्री के अंदर कंपनी घुमा के लाती है। और मतलब आनंद आ गया। और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मुझे एक कार खरीदने का मौका मिला, और वो कार नहीं, वो हाहा कार है। और मुझे गर्व होता है बात बोलते हुए कि हमारे पूरे तहसील के अंदर, मैं जिस दिन ये प्लान देखने गया था, जिस दिन मैंने इस प्लान को सही मायने में समझा था, उस दिन मेरे पास ना मोटरसाइकिल थी ना मोबाइल था। लेकिन आज गर्व होता है बात बोलते हुए, सेफ शॉप का लाख लाख धन्यवाद कि आज इस लड़के को पूरी तहसील में, हमारी पूरी तहसील बहरोड तहसील पड़ती है, सबसे महंगी कार रखने का अगर सौभाग्य प्राप्त करवाया तो सेफ शॉप में करवाया है। आज ये आधा करोड़ की कार, ऑडी Q3 कार खरीदने का मतलब सौभाग्य दिया। और इस कार का मैंने जो नंबर लिया वो यूनिक नंबर लिया है, और यूनिक नंबर वो है कि 2020। प्लीज नेक्स्ट, गाड़ी का नंबर भी जो है यूनिक नंबर है 2020, क्योंकि मैं मेरी लाइफ का सबसे हिस्ट्रिकल ईयर मानता हूँ 2020 को। और इसलिए मानता हूँ क्योंकि काम लगातार कर रहे हैं, और ये समय बहुत ही गजब का समय चल रहा है, बहुत ही एजुकेशनल टाइम चल रहा है। और इस साल के अंदर मेरे को ऐसी फीलिंग आती है, मैं पहले से ही आ रही है, मैं जब 2018 में ली थी कार, उस समय मैंने नंबर लिया था कि 2020 मोहित सैनी का सबसे हिस्ट्रिकल ईयर जाएगा। और अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा साल पड़ा है, बहुत ही इतिहास लिखना है इस साल के अंदर अभी तो। फिर उसके बाद जिस दिन ये मैंने कार परचेज करी थी, बहुत सारे लोग क्या है कि अपने आप दुनिया को गिफ्ट देते हैं, अपने आप को गिफ्ट देते मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन मेरे गुरु को मैंने अपने आप को गिफ्ट देते देखा था, मिस्टर योगेश यादव जी को, कि वो जब भी कोई ओकेजन होता था वो अपने आप को गिफ्ट देते थे, कुछ ना कुछ खरीद के अपने आप को गिफ्ट देते थे, बोलते थे वेल डन। तो ट्रेनिंग में सुनते थे कि मैंने अभी अभी अपने आप को ये गिफ्ट दिया है, अभी ये गिफ्ट दिया है। तो मैंने जिस दिन ये कार परचेज करी, मुझे गर्व होता है बात बोलते हुए, क्योंकि बहुत ही लग्जरी कार परचेज की। तो मैंने अपने आप को जो गिफ्ट दिया वो 1 लाख रुपए का मोबाइल परचेज करके, आईफोन X 1,02,500 रुपए की मोबाइल खरीद के मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया, और बोला वेल डन मोहित सैनी, ग्रेट। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैं गुड़गांव था ग्रेट सर पवन यादव जी के साथ, और वहां पे कोर बैच चल रहा था, तो कोर सेशन चल रहा था, तो वहां बातें चल रही थी, और इवनिंग टाइम था, थोड़ा ब्रेक टाइम था। तो ग्रेट सर ने बोला कि मोहित सैनी तेरी कलाई सुनी सुनी लग रही है। तो मैंने बोला सर आदेश करो, करना क्या है बताओ। बोले यार घूम के आते, चल मॉल चलते। तो एम्बियंस मॉल हम पहुंच गए गुड़गांव के अंदर। तो वहां जाने के बाद वहां एक शोरूम के अंदर सर ले गए, और ले जाने के बाद वहां बोला चलो देखते हैं यार कुछ, है ना। फिर उन्होंने घड़ी दिखाना शुरू किया, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, कोई भी घड़ी मतलब पसंद नहीं आ रही थी। तो सर ने बोला क्या करना है टाइगर। मैं सर आप तो आदेश कर जाओ। फिर बोला एक काम करो, शोरूम वाले को बोला तुम्हारी सबसे महंगी घड़ी ले आओ। तो उनका प्रीमियम क्लास जो वॉच था, तो उन्होंने वो दिखाया, और देखते ही फिर मेरे को लगा मकसर, मैंने बोला सर लग रही है कुछ दमदार। तो बोला बांध के देख। फिर मैंने जैसे ही बांधी मकसर मजा आ गया एकदम। फिर बोला तो एक काम कर, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस बात वो जो घड़ी थी वो स्विस ब्रांड राडो, जो कि 2,58,300 का घड़ी खरीदने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं इस बात को लेके एक बात जरूर बोलता हूँ कि मैंने इस बिजनेस की सक्सेस जो ली है, मैंने हमेशा एक बात समझी है, जैसे आप और हम सब समझते हैं कि रामायण के अंदर राम भगवान और हनुमान जी थे। तो राम भगवान कोई भी आदेश करते थे, हनुमान जी कभी भी उन पे ना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे कर ले तो वैसे कर ले तो कभी नहीं बोला उन्होंने। एक ही बात बोलते थे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैंने हमेशा इस बिजनेस को जब से समझा, जब से दिल से लिया इस बिजनेस को, मैंने हमेशा एक ही चीज अपलाइनों के प्रति, जैसे ही कोई आदेश किया, कोई भी कार खरीदने का, चाहे वो बाइक खरीदने का, चाहे वो छोटी कार लेने का, चाहे वो मीडियम कार लेने का, चाहे वो लग्जरी कार लेने का, तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि सर अभी रुको, बाद में लेंगे, देखते हैं, अभी सिचुएशन बनाने दो, पैसा इकट्ठा करने दो, ये मैंने कभी नहीं बोला। जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने एक ही बात बोली, जय श्री राम, जो हुकुम मेरे आका। और जैसे बोला अपन ने चक दे फट्टे कर दिया एकदम बढ़िया। और ये लगातार होता चला गया। फिर टेक्नोलॉजी के अंदर अपना दिमाग चलता है, फिर एप्पल वॉच मैंने ली, और फिर टॉप चीज करना वो तो मेरे गुरुओं ने सिखा ही रखा था। तो फिर मैंने एप्पल के अंदर एक मैकबुक आता है जो लॉन्च हुआ था नया नया, ये एप्पल वॉच है, ये परचेज की मैंने। और फिर उसके बाद एक एप्पल का मैकबुक जो समथिंग 1,34,900 ये आया, तो ये मैंने तुरंत परचेज कर लिया। सर ने बोला टाइगर एक काम कर, एप्पल वॉच ले ले और एप्पल मैकबुक ले। मैं बोला सर आदेश। सेकंड डे दोनों चीजें आ गई अपने पास, और सर के साथ जाके उद्घाटन किया बढ़िया फ्लैट पे सर के साथ गुड़गांव में, वहाँ फोटो खिंचवाई, ग्रुप पे सेंड की सब जगह। तो ये सब चीजें होती चली गई। ये एक ही चीज अपन ने एक ही बात बोली, सर ने आदेश किया, जो कुम मेरे आका, जय श्री राम, अपन ने यही किया और चालू कर दिया। डबल डायमंड से कोई प्रमोशन हुआ, तालकटोरा स्टेडियम वर्ल्ड का बहुत ही शानदार, हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा स्टेडियम, हजारों लोगों के बीच में एक सम्मान पाने का मौका मिला। ये सब मेरे गुरुओं का मतलब कि
आदेश था और वो लगातार प्रयास किया तो ये प्रमोशन हुआ, डबल डायमंड प्रमोशन। और ये सारी की सारी चीजें होती चली गई लगातार, और मतलब डबल डायमंड हुआ। फिर एक नेक्स्ट प्लीज, फिर सर ने आदेश किया कि बेटा अभी सब अचीवमेंट आ रहे हैं लगातार, इनकम आ रही है, सब चीज बढ़िया हो रही। तो सर के आदेश से अपन ने एक ही बात बोली, जोक मेरे आका। तो सर ने आदेश किया, एक बहुत ही शानदार एक घर तैयार हो रहा है, जो विला तैयार हो रहा है। ये 3D पिक है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, 3D पिक। इसका भी कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू अभी लगातार चालू है। नेक्स्ट पिक में आप देख पाओगे। अब ये जो बनने के बाद दिखेगा ऐसा, जो कि अभी बन रहा है ऐसा। और आज घर होता है बोलते हुए कि सारे घर वाले खुश हैं। ये अभी 3D ये उसका अभी कंस्ट्रक्शन का पिक है जो आप देख पा रहे हो। अभी इतना बन चुका है ये, और अभी लगातार ये चल रहा है काम इसका, और अगले 4-5 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जो चीजें, सब अचीवमेंट जो आ रहे हैं, ये सब मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से आ रहे हैं, कंपनी के आशीर्वाद से आ रहे हैं। फिर उसके बाद चेक की बात आई, तो शुरुआत मैंने 1,000 रुपए के चेक से की थी इस बिजनेस में। और इस बिजनेस से पहले की बात करूं, मैंने कोई कभी 1 रुपए नहीं कमाया था। कभी मैंने किसी जगह जाके कोई रिज्यूम नहीं दिया था, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब भी हमारे परिवार में देख चुका था, प्राइवेट जॉब में मेरे दोस्तों करते देख चुका था। तो मैंने रिज्यूम नहीं लगाया कभी भी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मुझे नौकरी चाहिए। तो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद 1,000 रुपए भी यहीं से कमाया है, 1 लाख भी मैंने यहीं से कमाया है। जितना भी पैसा मेरे पास आया, और मैं आगे जरूर दिखाना चाहूंगा, जो चेक आना शुरू हुए मेरे पास, धीरे धीरे करते करते ग्रोथ होना शुरू हुई। और ये बातें मैं मानता गया, वेन्यू के अंदर लगातार गया, कोर बैच अटेंड किया, लोगों कोर बनाना शुरू किया, दिशा के अंदर खुद गया, लोगों को भेजता गया दिशा के अंदर। सभी तरह के टूल्स को मैं बार बार यूज करता गया। और मैं एक बात बोलता हूँ कि टूल्स यूज करने से मेरे जैसे ही सक्सेस हो सकती है, तो आज इतने दमदार टूल्स हो चुके हैं अपने पास, अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के पास, अपने अल्टीमेट अचीवर के पास, कि आज कोई भी शख्स टूल्स यूज करना शुरू कर दे, तो मेरा वादा है, मेरा दावा इस बात का, वो 1 साल के अंदर भी डायमंड जा सकता है। इतने दमदार टूल्स आ चुके हैं आज की डेट में। फिर उसके बाद चेक की भरमार होती गई, और लगातार आशीर्वाद से, गुरु लोगों के आशीर्वाद से चेक बढ़ना शुरू है। ये 1 वीक की इनकम है 1,94,000, और महीने की इनकम की बात करके चलूं तो लगभग उस महीने 5,40,000। ये लगातार इनकम 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, ये पहुंची इनकम। और ये जो फिगर दिखाई दे रहा है 5,40,300, मैं इस बिजनेस में आने से पहले की अगर सोचूं तो मैंने कभी 40,000 रुपए कमाने के बारे में नहीं सोचा था कि 40,000 भी अपने को देगा। लेकिन बिजनेस की ताकत इतनी बड़ी है कि नॉर्मल से शख्स को उठा के लाखों रुपए कमाने वाला बना दिया। 5,40,000 इनकम। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, बोलते हैं ये तो वैसे ही बना लिया होगा कंप्यूटर से। लेकिन मैं जरूर ट्रांजेक्शन दिखाना चाहूंगा। ये इनकम जो सेप्स जनरेट करती है, जो मेहनत करते हैं मिलके और जनरेट करती है, जो हमारा मेहनत का जो फल है वो अकाउंट में भी आता है। ये 5% TDS कटने के बाद ये सारे चेक अकाउंट में आए हैं। जितने भी चेक मैंने आपको दिखाए विद ट्रांजेक्शन मैंने आप यहाँ पे लगाए हैं वो, तो ये ट्रांजेक्शन सारे के सारे जो मेरे अकाउंट में देख सकते हैं आप, ये NFT कंपनी के नाम से मोहित सैनी का अकाउंट में हुई है लगातार ये। फिर उसके बाद सर ने बोला, मेरे गुरु ने बोला कि बेटा अभी चेक कुछ और बड़ा कुछ करना है। मैं सर आदेश करो। तो बेटा ने कहा अभी क्या करना है तुझे, जो यहाँ का सबसे बड़ा कैपिंग लेवल है उस इनकम को तेरे को अचीव करके दिखाना है। अपन ने एक ही बात बोली, आपने हुक्म कर दिया, हो जाएगा साहब। और लग गए धुआंधार मेहनत में, मतलब पीछे नहीं मुड़ के देखा, एक ही चीज। फिर वहां कैपिंग इनकम जो 2 लाख होती है, मुझे गर्व होता है बात बोलते हुए कि गुरु लोगों के आशीर्वाद से मैंने 2 लाख का कैपिंग चेक भी यहाँ से कमा के दिखाया है। कैपिंग इनकम भी यहाँ से आई, और वो कैपिंग इनकम सिर्फ साइट पे शो नहीं हुई, वो कैपिंग इनकम अकाउंट में भी जनरेट हुई है। 2 लाख का 5% 1,90,000 होता है कटने के बाद। 1,90,000 रुपए मोहित सैनी के अकाउंट में भी जनरेट हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं ये हर जगह दिखाता हूँ, जब भी मैं वेन्यू में जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ, मैं जरूर दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप जो बोलते हो ना, रियल में जो दिखा रहे हो वही बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वही दिखा रहे हो। बहुत सारे लोग तरह तरह के मिलते हैं। सर हमने बहुत सारे लीडरों को सुना है, बहुत सारे तरह तरह की कंपनियों को सुना है, जितना बोला जाता है कभी नहीं दिखाते। और मुझे गर्व होता है बात बोलते हुए, सेफ शॉप के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी अचीवर हैं, वो जो है उनके पास रियल में वो वही दिखाते हैं। झूठ यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। सब कुछ सच है यहाँ पे, मतलब 100% सच बताया जाता है यहाँ पे। और ये सब कुछ हो पाया, ये जितने अचीवमेंट है, ये सब मेरे अपलाइन के, मैंने शुरू से जो अपलाइनो सीखा। और ये बोला जाता है कि घर में जो छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि मैं मेरे घर में भी सबसे छोटा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, सिस्टर हैं, सब मेरे बड़े हैं। और इस बिजनेस में भी मैं मेरे अपलाइन मेरे उस समय जुड़ा, मेरे जितने भी अपलाइन है सब उसमें छोटा हूँ। तो मतलब बोला जाता है कि प्यार और मार, ये दोनों चीजें, और साथ में सीखना सबसे छोटे को मिलता है हमेशा सबसे ज्यादा। तो प्यार भी मिलता है, मार भी मिलती है, सबसे ज्यादा सीखने को अगर मिलता है सब छोटे को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस देख चुका है ऊपर वालों का, ये किया तो कहाँ नुकसान हुआ और कहाँ अच्छा हुआ। तो मैंने एक चीज देखी यहाँ पे कि मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया इस बिजनेस फालतू का।
कि कीड़ा कांडी नहीं किया मैंने हमेशा इस बिजनेस में आने के बाद आस्था रखी मेरे अपलाइनों के प्रति, मैंने श्रद्धा रखी और मैंने विश्वास 100% विश्वास करके दिखाया। और ये सब चीजें की वजह से जितनी चीजें मैंने दिखाई अभी तक, ये सब चीजें इसी के कारण से मेरे को मिल पा रही है। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास 100% मरते दम तक मेरे अपलाइनों के प्रति, मेरे सिस्टम के प्रति और मेरे कंपनी के प्रति हमेशा रखूंगा, मैं हमेशा। और ये लगातार अचीवमेंट करता भी रहूंगा और अपनी टीम में भी लगातार करवाता रहूंगा। और सबसे स्पेशल थैंक्स मैं पवन यादव जी का करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु और मेरे मेंटर हैं, तो उन्होंने हमेशा मेरे को टॉप करना सिखाया कि बेटा टॉप करना है, तुझे टॉप करना है। और टॉप करना मतलब सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, टॉप करना सिखाया। तो ये सब चीजें मैंने की, तो उन्होंने बोला बेटा टॉप करना है तेरे को, हमेशा टॉप रहना है। तो फिर नेक्स्ट प्लीज। तो टॉप करने के बारे में, चेको के बारे में टॉप करके दिखाया। स्टार परफॉर्मर की बात करके चले, टॉप परफॉर्मर की अगर बात करके चले, तो मेरे गुरु ने बोला बेटा टॉप करना है तेरे को। तो अपन ने एक ही बात बोली, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म आपने कर दिया। तो अपन ने फिर स्टार परफॉर्मर बनना शुरू किया, टॉप करना शुरू किया। बड़े से बड़ा जो स्टेज होता है वहां पे अपने आप को टॉप करके साबित करके दिखाया। ये फोटो आप देख पा रहे हो, ये टॉप अचीवर के रूप में नवाजा गया था गुरु लोग के आशीर्वाद से। और स्टार परफॉर्मर ट्रॉफी अगर जीतने की बात आती थी, कोई भी ट्रॉफी लॉन्च हो जाती थी, तो सर एक ही बात बोलते थे, बेटा ये ट्रॉफी जानी नहीं चाहिए, ट्रॉफी अपने ग्रुप के अंदर आनी चाहिए। तो अपन ने एक ही बात बोली, और सर पूरी जान लगा देंगे, पूरी जी जान हर चीज लगा के, और ट्रॉफी कहीं भी जाने नहीं देंगे। ट्रॉफी आएगी अपने ग्रुप के अंदर, और वो ट्रॉफी को कभी नहीं छोड़ा, चाहे दिन रात एक करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, चाहे देश के किसी भी कोने में जाके काम करना पड़े। और उसके बाद मैं दो चीजें जरूर कहता हूँ कि एक होती है पहचान, एक होती है ग्रोथ। बहुत सारे लोग आते हैं पहचान बनाने के लिए, लेकिन मैं इस बिजनेस में कभी भी पहचान बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए आया हूँ। और कहा जाता है जो पहचान बनाने के लिए आते हैं उनकी कभी ग्रोथ नहीं होती, और जो ग्रोथ करने के लिए आते हैं उनको पहचान बनाने की खुद को जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी वो पहचान बनती चली जाती है। तो मैं कभी पहचान के लिए नहीं आया इस बिजनेस में, मैं ग्रोथ के लिए आया, और ग्रोथ करना शुरू किया तो पहचान अपने आप होती चली गई, और टॉप में भी नाम आने लगा गुरु लोगों के साथ, और कंपनी के अंदर, सिस्टम के अंदर, हर जगह नाम आने लगा। और आशीर्वाद इतना शानदार रहा, सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को। और मैंने शुरुआत से, चाहे मेरे साथ के लोग हो, और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक स्लाइड है, और इसके अंदर मैं जरूर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे मेरे परिवार के लोग हों, और चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरा कोई भी जो जानकार, जो मुझको जानता है तो मैं उसको जानता हूँ, मैंने आज तक किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैंने कभी उसको डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं, हमेशा प्यार। क्योंकि मैंने एक चीज समझी है कि दिमाग में कभी जगह नहीं बनानी। अगर आपको हमेशा राज करना है तो दिमाग में जगह नहीं बनाना, दिल में जगह बनाना। तो मैंने हमेशा मेरे गुरु लोगों को, मेरी कंपनी, मेरा सिस्टम, हर एक के सक्सेस में मैंने कभी दिमाग में जगह नहीं बनाई, मैंने दिल में जगह बनाई।